तो जहाँ पर द इनक्रेडिबल्स की कहानी खत्म हुई थी, इनक्रेडिबल्स 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है। यानी कि शहर में द अंडरमाइनर नाम के एक विलेन हमला कर देता है और इनक्रेडिबल्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अंडरमाइनर पूरे शहर में बहुत तबाही मचाता है और वो शहर के बैंक को लूटता है। इनक्रेडिबल्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैंक लूटकर वहाँ से भाग जाता है। इनक्रेडिबल्स अंडरमाइनर को रोक भी नहीं पाते हैं और उसे रोकते हुए बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज भी हुई थी। इसीलिए पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेती है। गवर्नमेंट अब ये नहीं चाहती है कि सुपर हीरो फिर से वापस आए, इसीलिए उन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वो लोग अपना काम बंद करें। दूसरी तरफ अंडरमाइनर से लड़ाई करते वक्त वायोलेट को टोनी बिना मास्क के देख लेता है। टोनी वही लड़का है जिसे वायोलेट बहुत पसंद करती थी और वायोलेट बॉब को ये बात जब बताती है तब बॉब एजेंट रिक डिगर को टोनी के बारे में बताते हैं और एजेंट रिक डिगर टोनी से मिलकर उसके दिमाग से वायोलेट की सारी यादें मिटा देता है। बॉब और हेलेन का घर पहले से ही एक जेट के गिरने की वजह से बर्बाद हो चुका था और अब उन लोगों को 2 हफ्तों तक एक मोटेल में रहने का इंतजाम किया गया है और इन 2 हफ्तों में उन लोगों को अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। बॉब और हेलेन इस बात से काफी परेशान थे कि 2 हफ्ते बाद उन लोगों का क्या होगा। तभी फ्रोजन उन लोगों के पास एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का ऑफर लेकर आते हैं। दरअसल ये प्रपोजल आया था एक बहुत बड़े बिजनेसमैन विंस्टर डेवर की तरफ से। विंस्टर और उनकी बहन दोनों मिलकर डेवटेक नाम के एक बहुत बड़ा कंपनी चलाते हैं और वो दोनों चाहते हैं कि सुपर हीरोज वापस लौट आए। दरअसल विंस्टन के फादर सुपर हीरोज पर यकीन रखते थे। उन्हें लगता था कि सुपर हीरो के बिना ये दुनिया रहने के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बन सकती है। इसीलिए बहुत साल पहले जब सुपर हीरोज को रिलोकेट किया गया था तब वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसके बाद एक दिन उन लोगों के घर में कुछ चोर घुस गए थे। विंस्टन के फादर सारे सुपर हीरोज को कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ पाता और वो चोर विंस्टन के फादर को मार डालते हैं। मिस्टर इनक्रेडिबल, इलास्टिगर्ल और फ्रोजन विंस्टन और उसकी बहन एवलिन से मिलने के लिए आते हैं और विंस्टन उन सबको सब कुछ समझाते हैं। वो उन लोगों को ये कहते हैं कि पब्लिक का ट्रस्ट सुपर हीरोज से चला गया है, क्योंकि जब भी सुपर हीरोज काम करते हैं तब वो लोग सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना मीडिया और गवर्नमेंट उन लोगों को दिखाना चाहती है। लेकिन विंस्टन कहते हैं कि अब से वो लोग जब भी काम करेंगे तब उन लोगों के सूट पर, आईडी पर कुछ कैमरास लगे होंगे, जिसकी मदद से वो लोग क्या काम कैसे कर रहे हैं इन सब का रिकॉर्ड उन लोगों के पास भी होगा और जो वो लोग पब्लिक को दिखा सकते हैं, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट उन लोगों पर वापस लौट आए। और विंस्टन कुछ सीक्रेट मिशंस के बारे में बताता है, क्योंकि मिस्टर इनक्रेडिबल काम करते हुए काफी तहस नहस करते हैं, लेकिन इलास्टिगर्ल ऐसा कुछ भी नहीं करती, इसीलिए वो इलास्टिगर्ल को ये काम सौंपते हैं। बॉब इस बात से थोड़ा नाखुश होता है, लेकिन वो हेलेन को ये काम करने के लिए इनकरेज करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सुपर हीरोज वापस से लीगल हो जाएंगे तो वो अपने पुराने जिंदगी में वापस लौट सकता है। विंस्टन उन लोगों को रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर भी देता है। उसके बाद हेलेन यानी कि इलास्टिगर्ल अपने मिशंस पर निकल पड़ती है और बॉब के ऊपर घर की और अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ पड़ती है, जहाँ पर उसे अपने तीनों बच्चों को संभालने में काफी मुश्किल होती है। एक तरफ उसे डैश को नए तरीके के मैथ सिखाने में काफी मुश्किल होती है, तो दूसरी तरफ वायलेट को ये पता चलता है कि बॉब की वजह से ही टोनी के दिमाग से उसकी सारी मेमोरीज मिट चुकी है, जिसकी वजह से वायलेट काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो धीरे धीरे उन दोनों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसी दौरान बॉब को ये भी पता चलता है कि जैक के अंदर कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे सुपर पावर्स है। तो दूसरी तरफ इलास्टिगर्ल अपने पहले मिशन पर सक्सेसफुल होती है, जहाँ पर वो एक उल्टे चलते हुए ट्रेन को रोककर उस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स की जान बचाया था। और इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद सारे न्यूज चैनल्स में इलास्टिगर्ल के ही चर्चे थे।
और जब हेलेन अपने सक्सेस के बारे में बॉब को बताती है तो बॉब इस बात से थोड़ा जेलस हो जाता है। इसके बाद हेलेन एक एम्बेसडर की जान भी बचाती है। इसी दौरान उसे ये पता चलता है कि ये सब कुछ स्क्रीन स्लेवर नाम के एक आदमी का काम है, जो कि टीवी स्क्रीन की मदद से सबको हिप्नोटाइज करके गलत काम करवा रहा है। उसके बाद हेलेन एवलिन और विंस्टन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और स्क्रीन स्लेवर को ट्रैक करके उसे पकड़ती है। दूसरी तरफ बॉब जैक के सुपर पावर्स की वजह से काफी परेशान था। वो जैक को संभालने के लिए और वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वो जैक को लेकर एडना मोड के पास जाता है और उसे कुछ दिन के लिए उसके पास छोड़कर आता है, ताकि एडना जैक के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ कर पाए। दूसरी तरफ स्क्रीन स्लेवर को पकड़ने के खुशी में विंस्टन इलास्टिक गर्ल के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी रखता है और उस पार्टी में विंस्टन ये भी अनाउंस करता है कि उसके शिप पर एक इवेंट रखा जाएगा जहां पर दुनिया के बहुत सारे देशों के लीडर्स होंगे और वो सब एक साथ मिलकर सुपर हीरोज को वापस से लीगल करेंगे। इलास्टिक गर्ल कुछ दूसरे सुपर हीरोज से भी मिलती है, जिनमें से एक सुपर हीरो थी वॉइड, जो कि इलास्टिक गर्ल की बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन इलास्टिक गर्ल को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसीलिए वो वापस से वो सारे रिकॉर्ड्स देखती है जब वो स्क्रीन स्लेवर को पकड़ने के लिए गया था, और वो वीडियोस देखकर उसे ये समझ आता है कि जिसे उसने पकड़ा था वो असली स्क्रीन स्लेवर नहीं है, बल्कि वो किसी और के इशारों पे काम कर रहा था और उसे उसके उसी मास्क से हिप्नोटिक गॉगल्स मिलता है। उस वक्त एवलिन भी उसके साथ थी और इलास्टिक गर्ल इतना सब कुछ जान गई है, ये देखकर एवलिन उसके आंखों में भी हिप्नोटिक गॉगल्स लगा देती है और उसके बाद ये पता चलता है कि असली स्क्रीन स्लेवर वही है। असल में एवलिन को लगता है कि सुपर हीरोज की वजह से ही उसके पिता की मौत हुई है, क्योंकि जब उसके पिता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उनमें से कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आया था और अब एवलिन सारे सुपर हीरोज को खत्म करना चाहती है। इसी दौरान बॉब अपने सुपर कार को टीवी पर देखता है, जो कि अब एक बिजनेसमैन का है, लेकिन बॉब को पता था कि उसकी कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन बॉब के पास उस कार की रिमोट कंट्रोल थी और बॉब उस रिमोट कंट्रोल की मदद से उस कार को अपने पास लाना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए वो ऐसा नहीं करता। लेकिन डैश को वो कार बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ एडना एक रिमोट कंट्रोल बनाती है जिसके मदद से जैक के पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे अब बॉब काफी खुश था। इलास्टिक गर्ल को बंदी बनाकर एवलिन बॉब को फोन करती है, ये कहकर के हेलेन मुसीबत में है और बॉब फ्रोजन को अपने बच्चों की जिम्मेदारी देकर खुद हेलेन की मदद के लिए चला जाता है और अपने डैड को ऐसे जाते हुए देखकर वायोलेट को शक होता है और वो डैश और जैक को लेकर उनकी मदद के लिए जाना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर हिप्नोटिक गॉगल्स लगे हुए बाकी के सुपर हीरोज आते हैं और वो लोग एवलिन के कहने पर ही यहाँ पर आए थे। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रोजन आ जाता है और उन लोगों से लड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर लड़ने के बाद वो लोग फ्रोजन को भी वही हिप्नोटिक गॉगल्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब वो भी वायोलेट और डैश पर हमला करने लगता है। लेकिन अहम मौके पर डैश अपने डैड के रिमोट कंट्रोल से उनके सुपर कार को वहाँ पर बुला लेता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग ये तय करते हैं कि वो उसी शिप पर जाएंगे जहाँ पर उन लोगों के पेरेंट्स है। दूसरी तरफ बॉब को वहाँ पर बुलाकर उसके आँखों में भी वही गॉगल्स लगा दिए जाते हैं और अब मिस्टर इनक्रेडिबल, इलास्टिक गर्ल और फ्रोजन तीनों ही एवलिन के गुलाम है और अब उन लोगों की शिप निकल पड़ती है। एवलिन चाहती है कि जब ये इवेंट होगा तब वो सुपर हीरोज के हाथों से कुछ गलत काम करवाएगी, जिससे सुपर हीरोज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ डैश और वायोलेट जैक को लेकर अपने डैड के सुपर कार की मदद से उसी शिप तक पहुंच जाते हैं और शिप में पहुंचने के बाद ही वो लोग अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है
क्योंकि मिस्टर इनक्रेडिबल, इलास्टिगर्ल और फ्रोजन तीनों मिलकर शिप के क्रू मेंबर्स को घायल करके शिप के एम को शहर की तरफ मोड़ देते हैं और फिर सारे कंट्रोल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उनके बच्चे उन तक पहुंच जाते हैं और जैक हेलेन के पास आता है और अपनी शक्तियों की मदद से उसके आंखों से वो हिप्नोटिक गॉगल्स निकाल देती है और उसके बाद हेलेन, फ्रोजन और मिस्टर इनक्रेडिबल के आंखों से वो गॉगल्स निकाल देती है और फिर वो सब मिलकर बाकी के सुपर हीरोज के आंखों से भी हिप्नोटिक गॉगल्स निकाल देते हैं और फिर उन सब को होश आ जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती क्योंकि शिप के सारे कंट्रोल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे और अगर शिप का एम ठीक वक्त पर नहीं मोड़ा गया तो वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। इसीलिए वो लोग तय करते हैं कि मिस्टर इनक्रेडिबल शिप के नीचे जाकर शिप को मोड़ेंगे और फ्रोजन शिप के एक विंग को तोड़ देगा ताकि वो लोग आसानी से शिप को मोड़ सके और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन की मदद से एवलिन शिप पे मौजूद सारे लोगों को भी हिप्नोटाइज कर देती है। लेकिन विंस्टन को जब सब कुछ पता चलता है तब वो उन सब को ठीक कर देता है और जब सब कुछ एवलिन के हाथों से निकल जाता है तब वो एक प्राइवेट जेट की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इलास्टिगर्ल उसे पकड़ लेती है और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद सुपर हीरोज का बेहतरीन काम देखकर पूरी दुनिया में उन्हें वापस से लीगल कर दिया जाता है और इस बात से सारे सुपर हीरोज बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वायोलेट हिम्मत करके टोनी से जाकर मिलती है और वो खुद से ही उससे दोस्ती करती है और उसे फिल्म देखने जाने के लिए कहती है और उन लोगों के साथ उसकी पूरी फैमिली भी मूवी देखने के लिए जाते हैं। लेकिन रास्ते में वो लोग कुछ लोगों को गन चलाते हुए देखते हैं, जिसके बाद वायोलेट टोनी को थिएटर के पास छोड़कर ये प्रॉमिस करती है कि वो वक्त पर आ जाएगी और फिर वो सारे इनक्रेडिबल्स मिलकर उन गुंडों को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।